पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय इकोनॉमिक्स में खुलेपन इनके कार्यकाल में ही शुरुआत हुआ। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इनके प्रधानमंत्री बनने में भाग्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 29 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। फिर पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया। ऐसे में उन्होंने सरकार बनाया। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1931 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में करीमनगर में हुआ था। 3 साल के उम्र में इन्हें पीवी रंगा और रुक्मणी आमा द्वारा गोद ले लिया गया था। इन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर डिग्री किए थे। पीवी नरसिम्हा राव की मातृभाषा तेलुगु थी, पर मराठी भाषा पर उनकी जोरदार पकड़ थी। राजनेता के साथ साथ राव कई भाषाओं के विद्वान थे। उन्हें 17 भाषाओं का ज्ञान था और संस्कृत के वो बड़े विद्वान थे। पीवी नरसिम्हा राव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक सक्रिय कार्यकर्ता थे और आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। राजनीति में आने के बाद राव ने पहले आंध्र प्रदेश और फिर बाद में केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण विभाग का कार्यभार संभाला। राजनीतिक में उनके अनुभव के कारण ही उन्हें केंद्र सरकार में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में भी केंद्र सरकार में कार्य किया। इन्होंने बहुत सी आर्थिक परिवर्तन किए, इसलिए इन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। पीवी नरसिम्हा राव के आदेश पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निधि शुरू किए, जिसके कारण बैंक में होने वाले भ्रष्टाचार में काफी कमी आई। राव के कार्यकाल में ही डॉक्टर अब्दुल कलाम ने परमाणु के परीक्षण की तरफ जोर दिया, पर 1996 के आम चुनाव के कारण ये उस वक्त संभव नहीं हुआ। बाद में परमाणु का सफल परीक्षण बीजेपी की सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाया। राव के कार्यकाल में देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई जोर पर थी। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर देश में बहुत अशांति थी। पीवी नरसिम्हा राव को भ्रष्टाचारी होने का आरोप भी झेलना पड़ा, पर इन्होंने किसी भी आरोप पर अपने मत नहीं रखे, इसलिए इन्हें गूंगा प्रधानमंत्री कहा गया। इन पर सांसदों को रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लेने के भी आरोप लगे। हर्षद मेहता ने इन पर 1 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान नरसिम्हा राव गृह मंत्री थे। उस वक्त भी इन पर कई सवाल उठाए गए। जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार के अलावा ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पूरे 5 साल तक भारत के शासन को संभाला। पीवी नरसिम्हा राव ने महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसमें 5 लाख वोट से जीत हासिल किए, जिसके लिए इनका नाम गिनीज बुक में शामिल किया गया। इन्होंने कांग्रेस को एक सफल राजनीतिक दी। उस वक्त प्रधानमंत्री अगर सफल थे तो वो गांधी या नेहरू परिवार से थे। साल 1996 के इलेक्शन में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद राव ने राजनीतिक से संन्यास ले लिया। 23 दिसंबर 2004 को पीवी नरसिम्हा राव का निधन हो गया। राव का राजनीतिक जीवन कठिन था, खासकर प्रधानमंत्री बनने के बाद, पर इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन किए थे वो सराहनीय थे, जिन्हें बाद के सभी प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल से ही परमाणु परीक्षण की शुरुआत हुआ था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।